हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल का प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कथन करणीय, जो कि यहाँ से देखिए कुछ चेयर टेबल है, कुछ पंखा चेयर है, कुछ टेबल सोफा है। निष्कर्ष में बोल रहे कुछ सोफे पंखा है और कुछ पंखा चेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कि कुछ चेयर टेबल है, यानी कि कुछ चेयर जो है वह टेबल है और कुछ पंखा चेयर है। कुछ पंखा जो है फैन वह चेयर है और कुछ टेबल सोफा है। कुछ टेबल जो है वह है सोफा है। जैसे पहला निष्कर्ष में बोल रहा है कि कुछ सोफे पंखा है, कुछ सोफे जो पंखा है नहीं है, ये नहीं हो सकता है। निष्कर्ष दूसरा में क्या है, ये है कि कुछ पंखा चेयर नहीं है, कुछ पंखा जो वो चेयर नहीं है। जबकि यहाँ से इन दोनों का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव का है, जबकि ये निष्कर्ष में दे रहा है निगेटिव। तो यहाँ से दूसरा निष्कर्ष में नहीं हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, न तो एक और न तो दो हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है और बी दाईं ओर से 9वां है। यदि वे दोनों अपने स्थान का अदला बदली कर लेते हैं तब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ठीक है, यहाँ से ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए जो है वो बाईं ओर से 7वां है, ए जो है वो यहाँ से लेफ्ट से 7वां है ए, और बी जो है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, कि राइट से बी जो है वो 9वें स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ से वे दोनों जब अपने स्थान को अदला बदली कर लेते हैं तब ए जो है वो बाईं ओर से 11वां हो जाता है, यानी कि बी जो है वो यहाँ पर आ जा रहा है और ए जो है वो यहाँ पर चला जा रहा है। तो ए जब यहाँ पर आ जा रहा है तो ये बाईं ओर से कितना हो जा रहा है, बाईं ओर से इसका स्थान हो जा रहा है, लेफ्ट से इसका 11वां स्थान होता है। जबकि यहाँ से कितना आता है 7, यानी कि 4 स्थान यहाँ पर आ जाता है। तो इन दोनों के बीच की संख्या कितना हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या ये हो जाएगा 11 माइनस का 7, यानी कि 4 व्यक्ति हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे, कि टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ से हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, प्लस का 4 और प्लस की हो जाएगा 9। तो 7 4 11 9 20, कि 20 व्यक्ति यहाँ से टोटल व्यक्ति हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ से दिया कि एक मॉडल, दो मोल्ड, तीसरा का मंडेन, चौथा का माउंटेन और 5वां मस्कट है। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि एस लेकर जेड तक यहाँ से हमारा शब्द को स्टार्ट होता है। तो यहाँ से कितना है, पहला में अगर देखते हैं तो ये मॉडल है, तो मॉडल की एम यू है, तो एम यू यहाँ से 1 3 और 5 में, जबकि यहाँ से है 2 में एम ओ है और 4 में एम ओ है। ठीक है, यानी कि ओ जो आता है वो यू से पहले आता है। तो यहाँ से 2 और 4 में से कोई हमारा एक ठो पहला होगा। तो यहाँ से कितना है, ओ के बाद है यू, यहाँ पर भी एम में ओ के बाद यू फिर एल है, यानी कि पहले स्थान पर आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। जब पहला स्थान पर 2 आ जाएगा तो दूसरा स्थान पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहीं पहले आ रहा है। और आगे है कि मॉडर, मंडेन और मस्कट है। तो मॉडर है तो एम यू आर आ जा रहा है, फिर एम यू एन, तो एन जो होता है वो आर से पहले आता है, और यहाँ पर एम यू एस है तो एस भी पहले एन आता है, यानी कि हमारा तीसरा स्थान पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3। तो चौथे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम यू आर। तो आर जो है वो एस ले पहले आता है, यानी कि चौथे स्थान पर हो जाएगा 1, और 5वां स्थान पर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 5वां ही। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा 2 4 3 1 5, कि 2 4 3 1 5। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 42 छात्राओं की कक्षा में कंचन का क्रम ऊपर से 16वां है, तो उसका क्रम अंत से कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने टोटल व्यक्ति, टोटल यहाँ से छात्र जो है, टोटल स्टूडेंट वो यहाँ से है 42 टोम, जिसमें कि यहाँ से बोला है कि कंचन का क्रम जो है, कंचन का वह ऊपर से 16वां है, यानी कि अप से इसका 16वां है। तो डाउन से पूछा है, तो डाउन से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 प्लस का 1 43, यानी कि 43 माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये 43 क्यों किया, क्योंकि कंचन को 2 बार गिना जा रहा है, एक तो ऊपर से भी और एक तो नीचे से भी। तो यहाँ से एक हमको जोड़कर घटाना होगा, तभी इसका जो है डाउन से नीचे से इसका रैंक पता होगा।
तो यहाँ से हो जाएगा 13 में से 6 हो जाएगा 7 और ये 3 में से 1 जाएगा 2 यानी कि 27 इसका डाउन से रैंक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। तो हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन यहाँ पर पीला आंसर नहीं होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे बोला कि पीला को हरा कहा जाए, यानी कि पीला का कोड भाषा में किया गया है हरा। जैसे हल्दी का रंग क्या हो जाएगा, हल्दी का यहाँ से रंग हो जाएगा ये हरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में पैट जू सीम का अर्थ है ईट गुड मैंगोज। ठीक है, यानी कि पैट जू सीम, पैट जू और सीम का क्या अर्थ दिया है, यहाँ से है कि ईट गुड मैंगोज, यानी कि ईट गुड मैंगोज है। ठीक है, और फिर आगे है कि पुश सीम टीम का अर्थ है मैंगोज एंड स्वीट्स। ठीक है, यानी कि पुश सीम और टीम के यहाँ से अर्थ है मैंगोज एंड स्वीट्स, यानी कि मैंगोज एंड स्वीट्स है। फिर आगे है कि टीम जू कीफ का अर्थ है परचेज गुड स्वीट्स है, यानी कि टीम जू और कीफ के यहाँ से अर्थ कितना दिया है, ये दिया है कि परचेज गुड स्वीट्स है, कि परचेज गुड स्वीट्स है। तो पूछा है क्या, पूछा यहाँ से कि गुड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया, क्योंकि गुड के लिए पूछा है। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है गुड। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी है गुड, केवल फर्स्ट और लास्ट में गुड है। तो इसमें देखें कि कोड कौन सा मिल रहा है। ठीक है, कॉमन। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से पैट जू सीम है और यहाँ पर टीम जू कीप है, यानी कि इसमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ से ये जू मिल रहा है, यानी कि जो हो जाएगा गुड का कोडित भाषा वो हमारा हो जाएगा जू। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को JJYHCS लिखा जाए तो जोकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ से दिया है कि पॉकेट को लिखा जा रहा है, पॉकेट को ये लिखा जा रहा है JYHC और S लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है जोकर के लिए JOCKER के लिए। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, ये होता है 16 P का स्थान, जबकि यहाँ से J का स्थान होता है 10 और ये 15 होता है O का और ये होता है 10, जबकि इसका होता है C का 3 और इसका होता है 25, K का 11, H का 8 और E का कितना होता है 5 और C का 3 और T का होता है यहाँ से 20, जबकि यहाँ से S का कितना होता है 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से 20 ले किया है 19 और यहाँ से 16 से किया है 10, यानी कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 घटाया है। ठीक है, और यहाँ से 20 ले 19 किया है और 5 ले 3, यानी कि यहाँ पर घटाया है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 और ये 6 घटाया है। तो यहाँ से हो जाएगा ये आर का कितना होता है 18 होता है, तो 18 से 1 जाएगा तो 17, 17 का क्यू और ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना सी हो जाएगा। ठीक है, और ये 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी कि एच हो जाएगा और ये सी कितना है, ये सी है, तो इसमें से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो जेड, जेड में से एक और जाएगा तो ये हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है 15, तो 15 में से यहाँ से हम 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा जे का, और यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि डी हो जाएगा। जैसे कोडित भाषा हो जाएगा DJYHCQ,
इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम राजन से लंबा है और एनी से नाटा है। जमाल एनी से लंबा है, सीता विक्रम से लंबी है और राजन सीता से नाटा है। तो इस समूह में सबसे नाटा कौन है? ठीक है, यहाँ से दिया कि विक्रम जो है वो राजन से लंबा है, यानी कि विक्रम जो है विक्रम वह राजन से लंबा है, कि राजन जो है वह इसके नीचे हो जाएगा, पर एनी से नाटा है। ठीक है, कि विक्रम जो है वो राजन से तो लंबा है पर एनी से ये नाटा है, तो एनी से बड़ हो जाएगा। और फिर आगे कि जमाल एनी से लंबा है। ठीक है, यानी कि जमाल जो है वो एनी से लंबा है, तो एनी हो जाएगा यहाँ पर, तो जमाल हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जमाल। और फिर है कि सीता जो है वो विक्रम से लंबी है, सीता जो है वो विक्रम से लंबी है, तो यहाँ से हो जाएगा सीता और यह विक्रम से लंबी है। और फिर आगे कि राजन सीता से नाटा है, कि राजन जो है वह सीता से नाटा है, कि राजन यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि विक्रम जो है राजन से लंबा है, तो राजन यहाँ पे नीचे ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे तो इस समूह में सबसे नाटा कौन है? तो सबसे नाटा कौन सा लग रहा है? यहाँ पर यह लग रहा है राजन, क्योंकि ऐसे सीता का तो भेजपाई नहीं किया, लेकिन सीता जो है वो विक्रम से लंबी है, तो ये सबसे नटी नहीं है, कि राजन जो है वो सबसे नाटा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 गुने 3 प्लस का 8 बराबर में 24 है, इनके यहाँ से कोई पैटर्न दिया है और इसका मान पूछा है। तो यहाँ से दिया है कि 9 गुने 3 प्लस का 8 बराबर में 24 है। फिर है 10 गुने 2 और प्लस का 7 है, तो यह ऐसे किया है कि ये 35 है। फिर आगे है कि 80 इंटू का 40 प्लस का 3 बराबर में ये किया है 6। तो हमसे पूछा गया है 12 इंटू का 4 और प्लस का 3 के यहाँ से कोड क्या होगा? तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये तितरी के 9, इनकी 9 भागा 3, तो यहाँ से हो जाए कितना 3 और ये 3 8 24। ठीक उसी प्रकार ये 10 भागा 2 तो 5 और ये 5 7 35 और ये 40 दूनी 80 और ये 2 3 6। तो ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ये चढ़ती 12 और ये तितरी के 9, यानी कि यहाँ से जो इसका मान हो जाएगा वो हमारा 9 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से श्रृंखला दिया है, यानी कि नंबर सीरीज जो कि है 7 26 63 124 215 और आगे वाला संख्या पूछा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम करते हैं कितना, ये 7 और 26 का अंतर ये हो जाएगा 19 और ये अंतर ये 13 में से 6 जाएगा 7 और ये 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3 और यहाँ से ये हो जाएगा, ये 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ से ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 और 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना हो जा रहा है, ये 19 और 18 37 और ये हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो ये 4 और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 यानी कि 24 हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखते हैं तो ये 0 9 में से 6 जाएगा 3 यानी कि 30। यहाँ से बोल रहा है 18 6 24 36 तो ये हो जाएगा 6 36 हो जाएगा यहाँ अंतर। ठीक है, तो ये 36 हो जाएगा तो 6 यहाँ से ये जुटेगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा और ये 9 और 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी संख्या हो जाएगा उसका अंतर 127 आना चाहिए। 7 5 12 2 और 3 और 1 4 और ये 2 और 1 342 हो जाएगा, वो आगे वाली संख्या हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर श्रृंखला है 3 9 15 में 21वां पद कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ से 21वां पद बोला है और यहाँ संख्या दिए कितना, ये 3 है 9 है और 15 है। तो यहाँ से ए का मान कितना दिया है, ये दिया है 3 और डी का मान के सार्वंतर ये हो जाएगा दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो 9 में से 3 जाएगा 6 और पूछा 21वां पद।
ठीक है, 21वां पद कौन सा हो जाएगा? 21वां पद होता है a प्लस का 20d। यहाँ से हो जाएगा a 3 प्लस का 20 इंटू का d का मान कितना है? यहाँ पर है 6, तो 20 छः 120 से 120 से प्लस का 3 यानी कि ये हो जाएगा 123 हो जाएगा इसका 21वां पद। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।